तो आप देख सकते हैं माननीय उपराज्यपाल जो समाधि है बाबा जीतो जी की, ये प्राचीन स्थान है। तो साल 2025 का झिड़ी मेले का शुभ आरंभ जो है वो होने जा रहा है, और इसका शुभ आरंभ जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी खुद कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये हो रहा है जी बाबा जीतो जी के पवित्र देवस्थान झिड़ी मेले का शुभारंभ। ये देखिए, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी खुद शुभारंभ जो है उन्होंने किया। साल 2025 का सबसे बड़ा ये मेला है, साल 2025 का, और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ये मेला, जिसमें खुद माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने आज इसका शुभारंभ किया है। और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला, अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं। और आप देखिए, और ये देखिए, ये हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मैम से भी गुजारिश करती हूँ, मैम आप भी स्टेज पर आइएगा प्लीज, एक प्रचलन के लिए। बिल्कुल, अब अपने सामने देख रहे हैं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। सारे डूबर दी आन बान शान मतियारी तालियां कंधी बच्चियां, और साथ ही साथ शॉल पहनाकर भी सम्मानित किया जा रहा है। बसोली पेंटिंग, आपकी तालियां खूबसूरत आनी चाहिए। बिल्कुल, माननीय उपराज्यपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। बाबा जी तो जी दे दर युते जाना जाना, प्यारी संगते जी दर्शन पाना पाना। बाबा जीतो को सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूं। त्याग करुणा की प्रतिमूर्ति बुआ कौड़ी के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। बाबा जीतो की स्मृति में हर वर्ष आयोजित होने वाले इस मेले में मैं सभी श्रद्धालुओं, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या देश के बाकी हिस्सों से जो श्रद्धालु आए हैं, ऐसे सभी बहनों भाइयों, स्वयंसेवी संस्थाओं का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं।
स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ी महिला उद्यमियों, किसान भाइयों तथा लोक कलाकारों को भी मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो आज से समूचे जम्मू कश्मीर में उत्सव, प्रार्थना और धार्मिक समागम का आरंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की शुरुआत आज सुबह 10:48 पर हुई है और इस शुभ अवसर से जुड़ी परंपराओं के निर्वहन को व्यक्तिगत रूप से मैं समाज की भलाई के लिए ऊर्जा का एक स्रोत मानता हूं। जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु बाबा जित्तो के प्रेम, शांति और भाईचारे के मूल्यों को अपनाने के लिए निरंतर आगे आते जा रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में झिड़ी मेले में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं को जुटाने के प्रयास में जम्मू के प्रशासन ने एक नए कम्युनिटी हॉल को 2 वर्षों में बना के पूरा किया है। आज उस हॉल का लोकार्पण आपके सम्मुख किया गया है। मेले के अलावा भी पूरे वर्ष इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के आराम करने, प्रसाद ग्रहण करने और आपातकाल में ठहरने की सुविधा और पूरे वर्ष आध्यात्मिक समागम आयोजित करने की सुविधा अब यहां उपलब्ध रहेगी। दूसरी बुनियादी सुविधा झिड़ी चौक, राजपुरा चौक, बाबा तालाब चौक और कानाचक चौक, इन 4 स्थानों पर मॉड्यूलर बस स्टॉप्स भी आज से प्रारंभ आज के बाद हो जाएंगे। इससे स्वाभाविक रूप से यातायात सुचारू रूप से चलेगा, कनेक्टिविटी मजबूत होगी, श्रद्धालुओं और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मर सब डिवीजन के पहले इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी नींव आपके समक्ष रखी गई है और जैसा डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कम समय में इसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मुझे विश्वास है इससे इस सब डिवीजन में स्पोर्ट्स प्रमोशन के एक नए युग का भी प्रारंभ होगा। मित्रों, ये सच है कि बाबा जित्तो का जीवन असाधारण था। उनके जीवन में दूसरों के कल्याण और दुख दर्द बांटने की भावना प्रचुर रूप से शामिल थी और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के किसानों के पुरुषार्थ में बाबा जित्तो के सामाजिक न्याय और उस न्याय की सिद्धि के लिए अथक संघर्ष का जज्बा शामिल है। हमने उस जज्बे को इस वर्ष अगस्त में आई प्राकृतिक आपदा के समय भी देखा था, महसूस किया था। उस प्राकृतिक आपदा में हमारे किसान भाइयों की बड़ी कठिन परीक्षा ली थी। तमाम कठिनाइयों, मुसीबतों और नुकसान को झेलने के बावजूद हमारा किसान समाज के अन्य वर्गों की मदद में दिन रात उस समय जुटा हुआ था और इसलिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही ये निर्णय किया कि देश के अन्य किसान भाइयों से पहले ही जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को राहत पहुंचाई जाएगी और किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त सबसे पहले और समय से पहले जम्मू कश्मीर के त्यागी और पुरुषार्थी किसान भाइयों को 7 अक्टूबर यानी दीपावली के 14 दिन पहले 8,55,000 किसान भाइयों को 172 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 8.5 लाख से अधिक परिवारों ने दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा ने पहले ही दस्तक दे दी थी।
बाबा जीतो के संस्कारों में रचे बसे हमारे किसान भाइयों का आर्थिक बोझ जरूर थोड़ा कम हुआ होगा। आज पड़ोस के राज्य तथा देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु बहनों और भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि बाबा जीतो की यह पावन धरती पूरी दुनिया में बड़ी अनूठी है। अगर आप स्वयं बाबा जीतो के जीवन को देखते हैं तो उनका व्यक्तित्व सबसे अलग नजर आता है। वह किसी एक पंथ, एक संप्रदाय के नहीं, बल्कि वह सर्व समाज के हैं। बाबा जीतो लोक मंगल के सबसे बड़े प्रतीक हैं। मैं बाबा जीतो के बारे में जो मेरी समझ है, मैं कह सकता हूं कि वह स्वयं में एक संदेश थे और उनके सत्य, अहिंसा और भाईचारे का मूल्य झिड़ी मेले को बहु संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उत्सव बना देता है। हमारी संस्कृति में भी हमारे पूर्वजों ने कहा, एकम सत्य विप्र बहुधा बदात, सत्य एक ही है, लेकिन लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे कहा। बाबा जीतो का भी संदेश उसी भाव से पूरी मानवता के लिए एक ही जैसा है। वह सार्वभौमिक है और शाश्वत भी है। मैं भी मानता हूं कि अपने अनंत स्वरूप के द्वारा बाबा जीतो ने हमारे समाज को नए संस्कार और सामर्थ्य प्रदान किया है। उनके आशीर्वाद से समाज में मौलिक सृजनात्मकता आई है और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक वर्ग चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में ताकत पाया है। इसका प्रमाण मैंने पहले बताया कि अगस्त की आपदा में हमने देखा है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे समाज के लोग फिर से उठ खड़े हुए। बाबा जीतो की याद में आयोजित ये मेला हमें स्वर्णिम भविष्य के लिए कठिन परिश्रम के द्वारा नए संकल्प और नई दिशा तय करने में जरूर मदद करेगा। हर वर्ष बाबा जीतो और बुआ कौड़ी की शाश्वत स्मृति और उनके आशीर्वाद से सराबोर ये मेला जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। विभिन्न समुदायों को उत्सव, व्यापार और मनोरंजन के लिए एक साथ लाता है। झिड़ी मेला सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संरक्षित करने, सामाजिक बंधन और सद्भाव को बढ़ावा देने तथा व्यापार तथा पर्यटन के माध्यम से यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित करता है। मैं यहाँ के स्थानीय किसान भाइयों, महिला उद्यमियों और श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, आइए इस वर्ष जीतो बाबा को नमन करते हुए कुछ नए संकल्प और उनकी सिद्धि के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। पहला संकल्प, हमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, कलाओं, शिल्पों और रीति रिवाजों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में झिड़ी मेला एक मजबूत मंच के रूप में काम कर सकता है। दूसरा संकल्प मुझे समझ में आता है, सामुदायिक संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि झिड़ी मेला विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाता है और इसलिए आपसी बंधन को मजबूत करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शासन में समुदाय की स्पष्ट भागीदारी हो और सामुदायिक संबंध हर एक वर्ग की समृद्धि को भी सुनिश्चित करे। तीसरा संकल्प मैं मानता हूं, साझी विरासत के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार का होना चाहिए। साझी विरासत का प्रचार और प्रसार ये निरंतर होते रहना चाहिए। खासतौर से पुरानी पीढ़ी के लोग ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज पांव पांव चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश लेकर जाते थे। उनमें कुछ लोग गीत गाने वाले होते थे, कुछ लोग रामचरितमानस का पाठ करते थे, कुछ संत कबीरदास की वाणी लोगों तक पहुंचाते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनके जीवन का मंत्र था चरैवेति चरैवेति। हमें इसी मंत्र के अनुसार बाबा जीतो के संदेश को पहुंचाकर अपनी साझी विरासत को और समृद्ध बनाने की जरूरत है। चौथा संकल्प, मैं खासतौर से जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति
पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मेला हमें स्मरण दिलाता है कि उस कला से जुड़े कलाकारों के जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, व्यापारियों और कलाकारों को हम बाजार उपलब्ध कराएं, स्थानीय अर्थव्यवस्था की और अधिक मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करें। एक पांचवी बात मैं विशेष रूप से उन लोगों से करना चाहता हूं जिन्होंने जिम्मा संभाला हुआ है। मेरा निवेदन होगा विशेष रूप से किसान भाई और महिला उद्यमियों के साथ जो प्रशासन के साथी हमारे जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है। मैंने आपके स्टॉल का विधिवत निरीक्षण किया है। मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो अनुरोध करना चाहता हूं कि बाबा जीतो को सही श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। हम अपना काम इस ढंग से करें कि जो योजनाएं जिन समूहों के लिए बनाई गई हैं वास्तव में उनका लाभ उन तक पहुंच सके। और मैं फिर विनम्रता पूर्वक जोर देकर के कहना चाहता हूं कि अगर ये काम आप करेंगे तो आप ये समझिए कि केवल फर्ज अदायगी आप नहीं करेंगे बल्कि मानवता की एक बड़ी सेवा कर सकेंगे। मुझे विश्वास है इन संकल्पों की सिद्धि समाज में नया आत्मविश्वास पैदा करेगी और विकसित राज्यों तथा यूटी के समूह में जम्मू कश्मीर को भी उसका उचित स्थान दिलाने में काम करेगी। आइए आज हम संकल्प में नई ऊर्जा के साथ बाबा जीतो का स्मरण करते हुए इस पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से समृद्ध विकसित बनाने में जो हम योगदान कर सकते हैं, हम सब मिलकर के योगदान करें। यही निवेदन करता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ प्रशासन के और बाकी जो साथी इस मेले से जुड़े हैं उन सभी साथियों के प्रति भी मैं इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय उपराज्यपाल जी ने हमें बहुत अच्छे शब्दों से नवाजा और किस तरह से बाबा जीतो जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है। जन जन की बात करी और ये बहुत बड़ी बात होती है जन जन तक पहुंचना। आगे गुजारिश करते हैं एसडीएम मैम परवीन मिश्रा जी से कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। आदरणीय माननीय उपराज्यपाल महोदय, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं नागरिकों को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जिले मेरा 2025 के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मैं जिला प्रशासन जम्मू की ओर से आप सभी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले हम माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी गरिमामय सानिध्य से इस समारोह की शोभा बढ़ाई और झीरी मेले के लिए निरंतर प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करी। सर, आपके द्वारा दिया गया दूरदर्शी नेतृत्व हमारी प्रशासनिक प्रतिबद्धता को नई दिशा देता है और आस्था स्थल को आधुनिक सुविधाओं से सशक्त बनाता है। हम अपने विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों के प्रमुख सदस्यों का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग और सहभागिता ने इस आयोजन को सफल बनाया। विशेष रूप से श्रद्धालुओं, स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न विभागों का आभार जिनकी प्रतिबद्धता और सेवा भावना के बिना इस विशाल आयोजन का सुचारू संचालन संभव नहीं हो पाता। आज उद्घाटित तीर्थयात्री समुदाय भवन, स्थापित मॉड्यूलर बस स्टॉप्स तथा प्रस्तावित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यह सभी विकास कार्य हमारे सामूहिक प्रयासों और माननीय उपराज्यपाल जी के मार्गदर्शन का परिणाम है। ये सुविधाएं आने वाले वर्षों में लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करेंगी। मैं पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाई व जलापूर्ति विभाग, विद्युत विभाग, यातायात पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज और जिला प्रशासन की समस्त टीम का भी विशेष आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने तैयारी चरण से लेकर आने वाले 10 दिनों के लिए दिन रात कार्य किया है।
अंत में मीडिया मित्रों का आभार, जिन्होंने इस पावन मेले की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्ता को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बाबा जीतो जी के आशीर्वाद से यह मेला सदियों से सामाजिक सद्भाव, किसान सम्मान और लोक आस्था का प्रतीक रहा है। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि जीडी मेला 2025 भी इसी श्रद्धा और सेवा के संदेश को आगे बढ़ाएगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।